गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। कल भाई ज्वाइन किया था आपका? नहीं सर, हम फील्ड में थे ना, इसलिए कर नहीं पाया वो। कहाँ थे? फील्ड में खेत में थे सर हम। अच्छा, सर प्लीज वो सेंटर ऑफ मास वाले डाउट्स क्लियर करा दीजिए ना मेरे। हाँ, सेंटर ऑफ मास का डाउट्स बता दो, क्या है बोलो। अभी बताएं क्या? क्या डाउट्स है? किसको डाउट? आपको है ना? यस। क्या डाउट्स है बेटा? एक मिनट है सर, मैं न्यूमेरिकल वाला बुक ओपन करती क्या भेजा है क्या आपने कुछ? हूँ। सर टेलीग्राम पे बहुत पहले भेजा था मैंने। टेलीग्राम पे? यस सर, व्हाट्सएप पे वो क्लैरिटी खराब हो जाती है ना उसकी, दूसरे मोबाइल में, इसलिए। टेलीग्राम में देख नहीं पाता हूँ लगभग, फिर भी मैं क्लास के बाद देख के बताता हूँ, ठीक है ना? ठीक है सर। एक व्हाट्सअप कर देना कि पांडे से एक बार टेलीग्राम पे देख के बता दो। ठीक है सर। क्योंकि मैं टेलीग्राम देखता ही नहीं हूँ, नहीं एकदम नहीं देखता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी पढ़ाई चली बच्चों? ठीक चल रही है सर। आप लोग को पता है आप लोग के पास कितना वक्त बचा है? 2 months। फिर मार्च, 2 महीना। किस बारे में भाई 2 महीना माने? एनडी इंडिया के एग्जाम। कंप्लीशन। एनडी सेकंड एग्जाम, और मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 7 months ओनली। अगस्त के बाद, अगस्त के आप जुलाई ही समझिए, इसके बाद आप लोग के पास कोई चांस नहीं है। मतलब आप लोग को जो करना है इसी 5-6 महीनों में कर लेना। पहली प्रायोरिटी है कि आप लोग अप्रैल का किसी भी हाल में कट ऑफ पार करें, किसी भी हाल में कट ऑफ पार करें। अगर आपने सुना होगा यश का, तो उसने बोला था कि कट ऑफ के पीछे मत भागो, याद है ना? उसका टोटल मार्क्स कितना आ रहा था? 400, मोर देन 400 बताया होगा, याद है? कट ऑफ कितना गया इस साल का? 343-44 के करीब गया है। मतलब जितना ज्यादा रिटन में मार्क्स अच्छा रहेगा, एसएसबी में थोड़ा मार्क्स कम भी रहा तो सिलेक्शन होने की चांसेस ज्यादा है। मेरी बात समझ में आई? रिप्लाई क्यों नहीं करता है यार? या तो ना बोल दो, नहीं तो यस सर। मुझे बिना रिप्लाई का कोई क्लास में पसंद नहीं है। मैंने क्या बोला कि आप लोग को बहुत कम वक्त बचे हैं और इसी वक्त में आप लोग को जो दिखाना है दिखा दो। बेटा रे, बस मात्र 2 महीना पहले अप्रैल को आप दिमाग में बैठाओ और सारी दुनिया को भूल जाओ। फेसबुक, व्हाट्सएप, फ्रेंड्स, सबको भूलो। अभी अभी के डेट में 2 महीने के लिए एक प्लान के साथ अब स्टार्ट कर जाओ, ठीक है ना? आप क्योंकि पढ़ना भी एक ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरा पढ़े नहीं, हम लोग का सिलेबस कंप्लीट है नहीं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू मुकुल सर मेरी बात हो रही है। मुकुल सर बोल रहे हैं कि पांडे सर नियरली 80% सिलेबस उन्होंने पढ़ाया है, क्या सही बात है? आवाज मेरी जा रही है? यस सर। मुकुल सर कह रहे हैं कि यस ऑलमोस्ट सर। 80% सिलेबस उन्होंने पढ़ा दिया, सिर्फ रिवीजन कराना बाकी है। क्या सही बात है मैथ का? क्या सही बात है? हाँ 70 यस सर, पढ़ाया है। पढ़ाया है, हाँ।
वो अलग बात है कि याद नहीं है, रिवीजन नहीं, लेकिन पढ़ा है, सही बात है ना। हाँ तो सर। अगर मेरा कहना में है कि इतना तो होगा कि आप एक बार सुने होंगे, दिमाग में भले याद ना हो लेकिन सुने तो जरूर होंगे। तो उसके लिए आप क्या काम कीजिए कि मुकुल सर, वैसे आज हो सकता है कि 10 बजे टिकट हो जाए, मे बी चांस है, 50% से ज्यादा चांस है कि हो जाएगा आज। तो अगर आ जाते हैं तो कंप्लीटली चेंज हो जाओ, कंप्लीटली आप बैठ जाओ, और बस इतना ही ध्यान में रखो कि मैथ और इंग्लिश, इंग्लिश के लिए मैंने पाटिल सर का एक्सीडेंट हुआ इसलिए वो ज्यादा मतलब कि नहीं फोन पिकअप कर पा रहे हैं। एक बार बात हुई है, उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल में कहा एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है। मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत ट्राई किया, लास्ट मंडे से ही मैंने कोशिश कर रहा हूँ। देख लेता हूँ 1-2 दिन और नहीं उनका रिप्लाई आता है, तब तक हम दूसरे टीचर्स अब लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन वेट करना अब सही नहीं है, टाइम कम है। थर्ड पॉइंट यह है, क्या आप लोग, मेरी बात पे ध्यान दीजिए, क्या आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? मेरा क्वेश्चन, क्या आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? यस। नहीं या हाँ? क्लियर बोलिए। सिर्फ संडे के लिए पढ़ते हैं। नहीं, ये गलत बात है बेटा। नो सर। नहीं, ये गलत बात है। टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर दिक्कत है तो बोलिए, मैं ऑफिस पे पहले मंगाता था, अभी बंद कर दिया था, आज से मैं मंगाना शुरू करूंगा। लेकिन एक पेपर से आप सभी लोग नहीं पढ़ सकते, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप डेली एक टाइम्स ऑफ इंडिया आप डेली अपना अपना पेपर खरीद के लेकर आए। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो यस बच्चे। सर, ऑफिस पे क्या? हाँ मेरी बात ऑफिस पे सुनिए। कैसे? हाँ मेरी बात सुनिए, एक डिक्शनरी अपने पास रखिए। डिक्शनरी है सबके पास? पॉकेट डिक्शनरी, बड़ा वाला नहीं, पॉकेट डिक्शनरी है? अगर नहीं है तो ऑक्सफोर्ड का पॉकेट डिक्शनरी लीजिए। मेरी बात सुनिए, ऑक्सफोर्ड का पॉकेट डिक्शनरी आता है, इतना मोटा आता है या इतना मोटा भी आता है, पॉकेट डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड का। अगर आप लोग को इंग्लिश, मैं तो चाहूंगा कि इंग्लिश टू इंग्लिश आप सीखने की कोशिश करिए। उससे ज्यादा आपको दिक्कतें होंगी, शुरू में बहुत दिक्कतें होंगी, कुछ नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। तो इतना मोटा पॉकेट डिक्शनरी आता है ऑक्सफोर्ड का, पॉकेट डिक्शनरी ले लें पर डे। वो आपका कंपलसरी, 2 चीज कंपलसरी होगा, पॉकेट डिक्शनरी, न्यूज़पेपर और इंग्लिश का नोटबुक और मैथ, ये 3 चीजें जरूरी है। थर्ड पॉइंट, अगर उनके आने से पहले, किनके आने से पहले? मुकुल सर के आने के पहले आरडी शर्मा आप सभी लोग के पास होना जरूरी है। क्या क्या? आरडी शर्मा सभी बच्चों के पास बुक होना जरूरी है। और एक और शॉकिंग न्यूज है, शॉकिंग न्यूज आप गुड न्यूज भी कह सकते हो, बट अभी गुड न्यूज नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो? क्योंकि देखो, वो अभी मीटिंग मेरा होने वाला है, मीटिंग होने के बाद जो क्लियरिफिकेशन होगा वो, इसलिए मैं आपको बताना नहीं चाह रहा हूं, ठीक है। एसपीआई का नाम सुने हो? एसपीआई औरंगाबाद का नाम सुने? यस सर। एसपीआई औरंगाबाद में जो लास्ट 10 साल के मैथ्स के टीचर हैं, उनका नाम नायडू सर है। वैसे वो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड रहे हैं, और आपको भी पता है कि मैं इसके पहले औरंगाबाद में था। तो आ रहे हैं कमिंग सैटरडे को मीटिंग है हमारी। वैसे तो आने वाले इसी सैटरडे को थे, लेकिन नहीं आए। लेकिन वह मीटिंग में क्या होगा, वो आएंगे, क्या करेंगे, कितना डिमांड करेंगे, मैं पे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये बात की बात है। हाँ एक बात है कि वो क्लू दे देंगे, या अगर रह गए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो क्लू दे देंगे। एक दिन आपको सारी बातें समझा देंगे मैथ के बारे में, कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां से अच्छा रिजल्ट, आपको पता है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा रिजल्ट एसटीआई से ही आता है। तो सारी बातें वो बताएंगे, आपको एडवाइस करेंगे, सारी बातें, सारी डिटेल्स वो करेंगे, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखना है। एक पॉइंट और कि हो सकता है इस वीक में ऑफिसर, ग्राउंड ऑफिसर,
इन नेवी, मतलब ऐसे ऑफिसर जो नेवी में अभी पोस्टिंग पे हैं, आपसे मुलाकात करें। ठीक है, मुलाकात करें मतलब ऑनलाइन बातें हो आपसे। मैं कोशिश कर रहा हूं, अप्रोच कर रहा हूं, आपको एडवाइस देंगे, सारी बातें बताएंगे। आप बी मोटिवेटेड, कंप्लीटली मोटिवेटेड रहो, अपना काम मत छोड़ो। क्या क्या मैंने बोला? पॉकेट डिक्शनरी, आज लास्ट डेट है, आज आपको कर लेना होगा। क्या क्या? पॉकेट डिक्शनरी, इंग्लिश पेपर, न्यूज़पेपर और आरडी शर्मा, यह 3 चीजें आपके हाथ में होनी चाहिए। प्लस रफ नोटबुक, रफ नोटबुक मैथ के लिए, प्लस इंग्लिश के लिए एक अलग से नोटबुक। ये 3 चीजें, 4 चीजें होनी जरूरी हैं। फिर से सुनिए, पॉकेट डिक्शनरी, न्यूज़पेपर, द हिंदू तो नहीं मिलेगा यहाँ पे, अगर मिल गया तो सबसे बेटर है, नहीं तो टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके बाद मैथ का आरडी शर्मा कंपलसरी, इंग्लिश के लिए एक अलग पेपर, न्यूज़पेपर मतलब ये होना चाहिए, इंग्लिश के लिए एक अलग नोटबुक होना चाहिए। उसके अलावा मैथ के लिए रफ नोटबुक होना चाहिए, रफ नोटबुक, सस्ते वाले नोटबुक होनी चाहिए, जो सबसे कम से कम में मिले, उस पर कितना भी हम लिख बना सके। ये बात ध्यान में रखिए। चलिए मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं आज का टॉपिक। सॉरी 10 मिनट आप लोग का 12 मिनट डिले हुआ। चलिए ध्यान दीजिए, याद होगा मैं एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ाया था, याद है बेटा? एनर्जी कंजर्वेशन में मैंने बताया था, नहीं सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा था, याद है ना बेटा थोड़ी बहुत? और आप लोग को बताया था कि यहाँ पे टेंशन क्या होगा, एट डिफरेंट पॉइंट पे टेंशन क्या, बता चुका ना बेटा? हाँ या ना? अच्छा, यह जब बॉब है, यह एक स्ट्रिंग है और यह एक कंप्लीट रिवोल्यूट कर रहा है, तो मैंने शायद, मुझे याद है कि मैंने बताया था कि कोई भी चीज, किसी भी पार्टिकल को कंप्लीट रिवोल्यूट करने के लिए इसके अंदर टेंशन का होना जरूरी है। क्लियर हुआ? अगर टेंशन नहीं रहे, यही पार्टिकल यहाँ पे जाकर बल्कि रिवोल्यूट न करके एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है कि इस बॉल को फेंके, यहाँ से ऐसे गिर गया या यहाँ जाकर ऐसे गिर गया, तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन क्या करता है कि किसी भी पॉइंट पे जाकर क्या होता है, नीचे गिरे, सिमेट्रिकल होता है, ऐसा हाफ सर्कुलर कह सकते हो, सेमी सर्कुलर कह सकते हो, या सेमी सर्कुलर की तरह होता है। लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है। क्लियर हुआ बेटा? अब दूसरी पॉइंट से आता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों होता है? क्योंकि टेंशन जीरो होता है, क्योंकि टेंशन जीरो होता है, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। शायद मुझे याद है कि आप लोग को लास्ट क्लास में डिराइव करके बताया था या नहीं बताया था, वो भी बता देना कि अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें, मैक्सिमम पॉइंट की बात करें, यहाँ पे कंप्लीट रिवोल्यूट करने के लिए यह मास m है, इसका लेंथ r है, और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगता है बता दीजिए जल्दी? टेंशन प्लस वेट। mg, हाँ या ना? और ये दोनों मिलाकर क्या देता है? ये दोनों मिलाकर क्या देता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। इस पॉइंट का नाम हमने बोला था a, इस पॉइंट का नाम बोला था a, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा? va। तो हमने क्या बताया था, क्या va का वैल्यू क्या होगा बताया था या नहीं? बताया था। va इक्वल टू हमने बताया होगा कि लेस देन √5 rg, सिर्फ rg, सॉरी rg बताया था क्या? rg बताया था क्या? लेस देन इक्वल टू बताया था सर। हाँ, लेस देन इक्वल टू √rg, मतलब va मतलब वेलोसिटी एट मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट a, मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट a क्या होगा? va, मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट a फॉर कंप्लीट रेवोल्यूशन इक्वल टू va मिनिमम। क्या बताया था बेटा? √rg। याद है या मैं फिर से बताऊं?
यह क्लियर है या फिर से बताऊं? क्लियर। चल लिखे, चलिए फटाक से। अच्छा, दिमाग में आ रहा है मिनिमम ही क्यों नहीं मैक्सिमम? क्योंकि याद होगा मैंने बताया था TA प्लस mg, मतलब ये दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mVA स्क्वायर बाई r। क्लियर ना बेटा? हाँ या ना? बोलिए ना, हाँ या ना? यस सर। बेटा रे, अगर आप बात करो, देखो mg कांस्टेंट टर्म है ना? कांस्टेंट टर्म है या नहीं है? तो आप क्या बोलोगे कि TA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VA स्क्वायर होता, बोल सकते हो क्या? क्योंकि देखो मास भी कांस्टेंट और R भी कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो TA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VA स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि VA बढ़ेगा तो टेंशन बढ़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ या ना? बेटा रे, अब कोई देखा नहीं है कि कोई क्या कहते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं, एक रस्सी लेते हैं और उसके एक एंड में कुछ बांध देते हैं और ऐसे कराते हैं, बहुत तेज कराते हैं, तो क्या होता है? वो ब्रेक करके बाहर गिर जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्पीड ज्यादा होगा तो टेंशन ज्यादा होगा, और जब टेंशन ज्यादा होगा और जो थ्रेड है, रस्सी है, उसके सहन शक्ति से ज्यादा हुआ, उसके पार्टिकल के इंटरनल मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा हुआ, तो क्या होगा? ब्रेक कर जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर। इसका मतलब यस ये डायरेक्टिव। अब देखिए मिनिमम क्यों? क्योंकि बेटा रे मैंने बोला कि अगर ये कंप्लीट, जस्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन, वर्ड पे ध्यान दो, जस्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन, वेलोसिटी ज्यादा होगा, टेंशन ज्यादा होगा तो रेवोल्यूशन तो करेगा ही करेगा, लेकिन कौन सा ऐसा वेलोसिटी है या कौन सा ऐसा टेंशन है जिसपे जस्ट कंप्लीट मतलब कंप्लीट रेवोल्यूशन से जस्ट फॉलिंग? नहीं समझे? या जस्ट कंप्लीट रेवोल्यूट किया, अगर उससे थोड़ा सा वेलोसिटी कम हुआ तो क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। गिर जाएगा वो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। तो वह मिनिमम वेलोसिटी क्या हो? चलिए मैं बढ़ जाऊं बेटा आगे। सर बट ये साइन में कंफ्यूजन है सर। ये क्या बेटा? ए वाला क्या कंफ्यूजन है? क्योंकि सर आपका VL कहना ये है कि फाउंडेशन इससे ज्यादा टेंशन होगा, आपका कहना ये है ना कि नहीं हाँ। आपने क्या बोला था सर कि टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना? हाँ बेटा। तो उस साइन से आपने डिराइव किया था ना, तो आपने ना बीच में साइन चेंज कर दी थी सर। चेंज कर दिया था। यस सर। एक इनइक्वालिटी मैथ में एक टॉपिक है, बात समझिए क्या? अच्छा चल रफ कर, मैं समझाता हूं, रफ करूं? नहीं सर, वो जो वेलोसिटी है ना, आपने क्या कहा है वहाँ कि VA इज लेस देन इक्वल टू रूट आर, से मतलब इससे लेस होनी चाहिए वो वेलोसिटी। हाँ, लेस या इसके बराबर होनी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। नहीं, मैं लेस क्यों अगर होगी मिनिमम तो बोल फिर रहा वो हूँ? गिर मिनिमम जाएगा क्यों ना। बोल रहा हूँ कि जस्ट रेवोल्यूट करना, ज्यादा हो गया तो वेलोसिटी तो ज्यादा कुछ भी हो सकता है। मेरी हिसाब बात समझ में आ रहा है? वेलोसिटी कहां से कहां तक लाई करेगा ये बता? जस्ट रेवोल्यूट करने से जस्ट ब्रेक करने के पहले, हाँ या ना? अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ सर्कुलर मोशन होगा तो जस्ट रेवोल्यूट करने मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन न होकर बल्कि सर्कुलर मोशन होने से स्टार्ट होगा, और कहां तक जाएगा? जब इतना मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाए कि वह टोटल जो थ्रेड है ब्रेक ना हो, जस्ट ब्रेक होने से पहले तक, तभी तक ना सर्कुलर होगा। हाँ या ना? यस। तो इन बिटवीन दिस लाई करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। पर आपने क्या लिखा है वहाँ कि VA इज लेस देन इक्वल टू रूट आर सी, मतलब इससे कम होगा ऐसे लिखा है ना ऊपर। उस मतलब आपने वो तो मैक्सिमम लिमिट लिख दिया फिर वहाँ तो। कुछ गलत लिख दिया है क्या? लेस। हाँ सर, मैंने ना अच्छा इनइक्वालिटी का भी थोड़ा सा देखा, पर वो कंफ्यूजन था। मैं देख लेता हूँ, चलो लिख लो, मैं देख लेता हूँ। जल्दी करो। जल्दी करो, रफ कर दूं?
देखिए तो देखिए तो क्या क्या, जैसे टी ए मतलब ए इस पॉइंट पे क्या कहलाता है टेंशन टी ए प्लस एम जी इक्वल टू एम भी ए इक्वल टू एफ सी। बाई आर, सही है ना बेटा? यस सर। बेटा ये टी ए अगर बात करें तो एम भी ए स्क्वायर बाई आर माइनस आर माइनस एम जी। यह टी ए का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल जीरो। सही है बेटा? इक्वल टू जीरो हुआ तब तो टेंशन जीरो हो जाएगा, उस वक्त में क्या होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन होगा या नहीं होगा? प्रोजेक्टाइल कर देगा। मतलब टी ए मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। क्लियर में बोल रहा हूं? चल अब टी ए का वैल्यू क्या है बेटा? एम भी ए स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी इक्वल टू जीरो। लिख सकता हूं बेटा ना? सही बोल रही है तुम। तो एम भी ए स्क्वायर बाई आर ग्रेटर देन एम जी लिख सकता हूं बेटा? यस सर। मैंने एक्सचेंज कर दिया था, एक्सचेंज कब होगा? जब नेगेटिव होगा। सो बी ए स्क्वायर ग्रेटर देन आर जी। क्लियर बोल रहा हूं? तो भी ए का वैल्यू ग्रेटर देन रूट आर जी होगा। आप ये कहना चाह रहे हो? आप ये कहना चाह रहे हो? तो मिनिमम वैल्यू आर जी होगी। मिनिमम वैल्यू आर जी होगी ना? सी क्या है? सी क्या है? नहीं, आर जी ना? आर सी। सी मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी? नहीं, मैं बोली नहीं सर। ये सही है या तो नहीं है? आर जी बोल रहे हैं। हाँ यस यस सही है सर। तो फिर आर सी क्या है? नहीं, मैं बोली नहीं सर आर सी। अच्छा अच्छा ठीक। मैंने आप एक्सचेंज किया था, क्योंकि अगर एक्सचेंज तब होगा जब साइन होगा, ये माइनस होगा तब एक्सचेंज होता है। सही बात। चल आगे बढ़े। मतलब भी ए मिनिमम क्या होगा? जल्दी करो। रूट आर जी। चल बेटा जल्दी करो। सर फिर से एक बार एक्सप्लेन करो ना। हाँ फिर से करता हूँ बेटा। देखिए मैंने एक वर्ड बोला कि अगर कोई ट्रेड है और कंप्लीट रेवोल्यूट कर रहा है तो उसका टेंशन टॉप पे मस्ट बी जीरो से बड़ा होना चाहिए। समझ में आया बेटा? क्यों बड़ा होना चाहिए? क्वेश्चन ये है क्योंकि अगर टेंशन जीरो हुआ तो वह टेंशन जीरो हुआ मतलब लूज हो जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगर Yes, sir. स्प्रिंग का टेंशन जीरो हुआ मतलब लूज हो गया। लूज हो गया तो मतलब क्या? तुरंत नीचे गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो Yes, sir. इसका मतलब इसको कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए इसका टेंशन इस पॉइंट पे जीरो से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? Yes. अब टेंशन का फॉर्मूला क्या आ रहा है? देखो नीचे की तरफ कौन कौन फोर्स लग रहा है? टीए प्लस एमजी लग रहा है। अरे बोलो ना। टेंशन नीचे और एमजी नीचे, वेट फोर्स नीचे। बोलो हाँ या ना? हाँ। अरे डाउट है तो बोलो डाउट। डाउट है? अरे डाउट है नहीं? कहां चला गया यार? नो सर। अब बताओ टीए प्लस एमजी इक्वल टू एमबी स्क्वायर बाई आर। क्यों? क्योंकि यह दोनों मिलकर क्या देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। बता चुका हूं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर। अब देखो टीए इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम बी ए स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। लिख सकता हूं या लिख सकता हूं। अब देखो टी ए या इसका वैल्यू टेंशन का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो, यह कंडीशन है। यही होना चाहिए। इक्वल टू जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब टीए मोर देन जीरो। टीए का फॉर्मूला क्या है? एम बी ए स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। इतना मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। कोई डाउट? नो सर। अब देखिए इसको इधर ले गए तो क्या आ गया? एम बी ए स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। एम एम कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? यह आर डिवीजन था, इधर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। कोई डाउट? नो सर। तो क्या आ गया? बी ए स्क्वायर ग्रेटर देन आर जी। कोई डाउट? नो। तो
VA ग्रेटर देन रूट RG, कोई डाउट? नो सर। तो VA मिनिमम का वैल्यू रूट RG, कहां पे? टॉप पे, ए मतलब टॉप पॉइंट। चलिए बड़े रफ करें, रफ करें। यस सर। सेकंड पॉइंट, वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट, लिखिएगा वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट। अब बॉटम पे बात करते हैं। यहां वेलोसिटी क्या है? VA का वैल्यू क्या है यार? रूट RG। ये क्या है? बॉटम पॉइंट। यह पॉइंट क्या मान लिया? B। यहां पे वेलोसिटी क्या होगा? VB। क्लियर है? नहीं है? मान लिया यार रिफरेंस लाइन है। क्या है रिफरेंस लाइन? क्या है रिफरेंस लाइन? का मतलब इसी पॉइंट को कंसीडर करके सारे पॉइंट को मानना है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। चलिए मैं आगे बढ़ूं, बोलो यार 11th वाले। अब देखो, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, लिख सकता हूं? यस सर। यस इक्वल टू कोई डाउट बेटा? कोई डाउट बेटा? नो सर। अब बताइए टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए का मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। गुड गुड। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। क्लियर है सभी लोग? क्लियर है सभी लोग? यस क्लियर है सभी लोग? यस सर। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है थोड़ी बहुत? हाफ mv स्क्वायर। हाँ, यस सर। हेलो टोटल एनर्जी मतलब हम इधर लिखे, ध्यान दीजिए, इधर हाफ m, ए की बात कर रहे हैं तो VA स्क्वायर प्लस mg। ए पे हाइट कितना होगा? यहां से रिफरेंस लाइन यह है, यहां से लेके यहां तक हाइट क्या होगा? यह कितना लेंथ है? रेडियस 2r। यह कितना होगा? 2 into यह R और AVR कितना हो गया? 2r अरे बोलो ना यार, तुम लोग बोलता क्यों नहीं है? 2r। यहां तक क्लियर हो नहीं? पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी हाफ mva स्क्वायर प्लस mg, टोटल हाइट r प्लस r, 2r। कोई डाउट? 2r नो सर। अब नो आइए सर। नो सर। पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे कितना एनर्जी होगा? काइनेटिक एनर्जी हाफ mvb स्क्वायर। प्लस पोटेंशियल एनर्जी। 0। क्यों जीरो? h क्यों इक्वल जीरो? टू 0 होगा। क्योंकि यहाँ पे हाइट कितना है? इस पॉइंट पे हाइट कितना है? रिफरेंस लाइन यही है, तो इस पॉइंट पे हाइट कितना है? अरे बोलो हाइट कितना है यार इस पॉइंट पे? 0 यार। क्या है? 0। इसी पॉइंट यही 0। रिफरेंस लाइन है, इसलिए यहाँ पे हाइट कितना है? 0 0। कितना आ जाएगा यार? कुछ नहीं रिप्लाई कर रहा। कितना होगा? हाफ mva स्क्वायर प्लस 2mgr इक्वल टू हाफ mvb स्क्वायर प्लस 0। क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? यस सर। कितना आ जाएगा बेटा? अभी आपने बोला था va इक्वल टू कितना बोला था बेटा? बोला था रूट RG। यस मैं यस पुट कर दूं इसका वैल्यू? यस मैं इसका वैल्यू पुट करूं? यस कर दो। कितना आएगा? m कितना आएगा?
रूट आर जी का होल स्क्वायर प्लस 2mgr इक्वल टू हाफ एम भी बी स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा? कोई डाउट? कोई डाउट? बेटा मैं क्या लिखूंगा? 1/2m रूट आर जी का स्क्वायर मतलब आर जी हो जाएगा प्लस एम नहीं सॉरी 2m आर जी इक्वल टू हाफ एम भी बी स्क्वायर लिख सकता हूं? क्या मैं रफ करूं क्या? क्या मैं रफ करूं क्या? आप लिख लिए हो या लिख रहे हो? एक मिनट सर। जल्दी लिखिए, समझते हुए लिखिए, समझते हुए लिखिए। नीचे कीजिए सर। हाँ बेटा जल्दी लिखिए, सिंपल स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं। अरे कौन है रे? यश पवार, हाय बाय। यश पवार, यश पवार, हाय बाय नहीं चलता यहाँ। सर गलती से हो गया। हाँ ये बात ध्यान में रखिए। कौन कौन है? राम आया है, दिग्विजय आया है, दिशा आई है, मोहित आया है, प्रगति आई है, ऋषिकेश आया है, सत्ताक्षी आई है, सौरभ आया है, श्री राम आया है, श्रेयस आया है, यश आया है। और कौन नहीं आया? 2-3 बच्चे नहीं आए ना? यार मैं इसका क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है इस बच्चे का। क्या मैं रफ करूं? यस सर। यस सर। यस सर। देखो तो बेटा क्या होगा, मैं रफ कर रहा हूं यहाँ पे। कितना आया? हाफ आर जी एम आर जी, ऐसे लिख देता हूं, एम आर जी बाई 2 प्लस 2m आर जी इक्वल टू हाफ एम भी बी स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा? लिख सकता हूं? एलसीएम आता है आप लोग को? एलसीएम आता है? अरे बोलो ना हाँ या ना, कुछ तो बोलो। आता है सर, आता है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आज लिख सकते हैं। 2 2 4 सही Yes, है? और बराबर है कितना आ जाएगा? पाई देखो तो m से m कैंसिल हुआ, कैंसिल। हाँ सर। 2 से 2 कैंसिल हुआ, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? yes sir. तो बचा क्या बेटा, बता सकते हो बचा क्या? रेस्ट क्या बच गया अपने पास? आर जे इक्वल्स टू वी स्क्वायर बी। हाँ 5 आरजी ना, 5 इधर बचा, आरजी इक्वल टू वीबी स्क्वायर, सही बोल रहा हूं क्या? Yes sir. तो वीबी इक्वल टू क्या आ गया? √5। इसका मतलब बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा? इसका वेलोसिटी एट द बॉटम कितना होगा? 5 आरजी √5 लिख लीजिए, लिख लीजिए। सर आज 11:30 बजे आ रहे हैं हम।
क्या बेटा? आज 11:30 बजे आ रही हो, सर ने बोला था ना। केमिस्ट्री वाले सर? हाँ, 11:30 से 12:30 और 12:30 से 1:30। अच्छा, फिर आज 12 का लेक्चर नहीं होगा क्या? होएगा ना सर, होएगा। फिजिक्स का? होगा। हाँ सर, मैं उधर आ जाऊंगा 10:15 बजे। ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ। मेरे को 10:15 तो नहीं, लेकिन 10:30 बजे तक आ जाऊंगा, कोशिश करूँ। हाँ ठीक है सर, कोई बात नहीं, 1 घंटा हो जाएगा। चलिए रफ करूँ? क्या मैं रफ करूँ? यस। चलिए मैं रफ कर रहा हूँ। तो आपने क्या देखा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टॉप एंड बॉटम पॉइंट इज, बोलिए। √RC and √5RC। या पॉइंट को आपने ये बोला, या पॉइंट आपने सेंटर बोला। अरे कौन बोल रहा है रे भाई? यह क्या है आपका सेंटर? यहाँ पे VA कितना आया था बोलिए? यहाँ पे बोलिए, क्या क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट क्या होगा बेटा? बोलिए। √RG। वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट क्या होगा? √5RC। अब रह गया मिडिल पॉइंट। इस पॉइंट को C, इस पॉइंट को D करेंगे। चलिए जल्दी लिखिए। क्या मैं रफ करूं? टाइम खत्म हो गया। क्या रिज्वाइन होना चाहोगे? यस। चलिए रिज्वाइन हो जाइए और पॉइंट C और D को देख लीजिए। यह पॉइंट C है और यह पॉइंट D है। यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे VC का लाएगा और यहाँ पे वेलोसिटी VD का लाएगा। चलिए मैं रफ कर दूं नीचे का, नीचे का रफ कर दूं? यस सर। तो लिखिए now again conservation of energy at point B and C क्या होगा? टोटल एनर्जी एट पॉइंट B इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट, बोलिए, C। क्लियर? मतलब TEB इक्वल टू TEC। टोटल एनर्जी क्या होगा जल्दी बताइए? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी।